Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are describing about coordination compounds. In coordination compound we are discussing here molecular or additional compounds like double salts and complex salt and terminology of coordination compound. Now let us start. First is introduction of coordination compound. Basically, transition element possesses the tendency to form coordinate bond which is commonly known as complex compound. है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट में ये टेंडेंसी रहती है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं. इसका इंपॉर्टेंट रोल है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, निकल एक्सेट्रा. It is also used in industrial catalyst like Ziegler-Natta in qualitative and quantitative analysis of inorganic radicals. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड में. है ना, इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा. मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड यानी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है उस कंबाइंड होकर के एक नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड कहते हैं. तो बेसिकली क्या होगा, टू और सिंपल मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, फिर उसको हम इवापोरेट करते हैं तो एक नया क्रिस्टल हमको ऑब्टेन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड. व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल compounds in molecular proportion are allowed to evaporate, crystal of new substance are obtained called as molecular or additional compound. ठीक है, molecular compound को हम दो इसमें डिवाइड करते हैं, एक आपका डबल सॉल्ट और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है. डबल सॉल्ट हम किसको कहते हैं कि जिसमें डबल सॉल्ट्स आर दोज एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस, है ना, और जब इसको आप डिसॉल्व करते हैं इट ब्रेक इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स when dissolved in water and do not lose their identity. है ना, जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, ब्रेक हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है. ठीक है, इनके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स इट ऑल्सो आयोनाइज in solution and presence of all the ions can be detected. जितने भी आयंस उसमें प्रेजेंट है हम सबको टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O. ये मोहर सॉल्ट है. इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, है ना, तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा. तो आयंस में आपको क्या मिलेगा, Fe3+ आयन, NH4+ आयन एंड SO4 2- आयन. तो जब आप टेस्ट करेंगे तो आप Fe3+ का भी टेस्ट कर सकते हैं, अमोनियम आयन का भी टेस्ट कर सकते हैं और सल्फेट आयन का भी टेस्ट कर सकते हैं. यानी ये डिसॉल्व करने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. ऐसे एग्जाम्पल पोटाश एलम का हो गया, कार्नेलाइट का हो गया. तो इन सब में जो भी कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम आते हैं, ये वैसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज इवन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट. जब इसको हम वाटर या उसमें डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो नहीं बताता है. ठीक है ना. अदर सॉल्वेंट देयर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है इसके कंस्टिट्यूएंट से. जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो आपको एक पोटेशियम आयन मिलेगा और आपको एक फेरोसाइनाइड आयन मिलेगा, है ना, ये आयन मिलेगा. ये नहीं कि आप इसमें पोटेशियम का भी डिटेक्ट कर सकते हो, Fe का डिटेक्ट कर सकते हो, Cn का डिटेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते. इसमें कर डिसॉल्व करेंगे तो हमको एक सिंपल आयन और एक हमको कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा. और जैसे और भी एग्जांपल है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, तो एक ये टेट्राएमीन इसका कॉपर और दूसरा हमको सल्फेट, है ना. तो इस तरह से एक हमको ये कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा हमको ये सिंपल आयन, है ना. इस तरह के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके 3 तरह के होते हैं. सबसे पहला आपका क्या है, कैटायनिक सॉल्ट, है ना. इसमें टोटल क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना. जैसे CrNH3 होल 6, है ना, इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज 3+ आयन. AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, है ना. एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब टोटल इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा. जैसे FeCN6 4- आयन,
AgCN2 माइनस आयन, ठीक है। फिर हम आते हैं न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, यानी कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे NiCO4 है ना, CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है। तो ये क्या है आपका न्यूट्रल या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके लिगेंड्स पर, ठीक है, सॉरी, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट इसका टर्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टर्म क्या है, लिगेंड्स है, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आपका एनायंस भी रहेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। तो ये एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, इट कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जबकि सेंट्रल मेटल जो है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में, है ना, इसमें ये क्या है, ये लिगेंड है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये डोनर है, ठीक है। ये डोनर किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो जो एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या कहलाता है, डोनर एटम कहलाता है ना। डोनर एटम मॉलिक्यूल्स और एनायंस विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, उसी को हम क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। लिगेंड्स में के जनरली क्या, इट इज नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे NH3 H2O, है ना। एनायंस लाइक Cl माइनस आयन, OH माइनस आयन, CN माइनस आयन एक्सेट्रा, ये सभी किससे अटैच रहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन से अटैच रहते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया CONH3, इसमें लिगेंड्स में जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है। NH3 होल 6 लिखा है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। तो इसमें हर एक लिगेंड, है ना, हर एक लिगेंड यानी कि CO आपका है NH3, ठीक है, NH3 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 NH3, ठीक है। ये सभी जो है हर एक टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन सभी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेंगे, आपका सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज लिगेंड कहलाता है, ठीक है। लिगेंड्स जो है आपके टाइप्स ऑफ लिगेंड में आते हैं। जब सबसे फर्स्ट आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, इसमें इट कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम, इसमें एक या एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इफ ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाएगा, यूनिडेंटेड कहलाएगा। जैसे NH3, इसमें सिर्फ N जो है यही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, H2O में O, Cn माइनस में N, सिर्फ अगर एक प्रेजेंट रहेगा, इट इज कॉल्ड एज यूनिडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में कंटेन 2 डोनर एटम, है ना, या उसको हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड। जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, CH2 NH2 NH2, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, इस आयन में 2 नाइट्रोजन है इथाइलिन डायमीन में, यानी 2 नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, है ना। तो ये क्या काम कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड, ठीक है। इसी तरह से आपके ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे इथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इसमें क्या है, टोटल 6 डोनर एटम है। 6 डोनर एटम में क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, है ना। तो इन दोनों को मिला के कितने हुए, 6 हैं। तो इसलिए इसको हम कैसा लिगेंड कहेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट आपका आता है चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। जब मल्टीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट्स टू अ मेटल आयन, है ना, बाय मोर देन वन डोनर एटम, देन द रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन, इज कॉल्ड चिलेट रिंग, एंड द लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये मैंने दिया है कॉपर CH2 NH2 CH2 NH2, ये एरो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये एरो का मतलब है कि ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसको कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम यानी कि कॉपर को, ठीक है। अब ये जो लिगेंड्स हैं, है ना, ये आपस ये किस तरह से बना रहा है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। ये देख रहे हो CH2 NH2
ये बॉन्ड्स रिलेटेड है ना, जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको डोनेट करा तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस तरह के लिगेंड को जैसे यहाँ पर, ठीक है, आप इसमें प्लैटिनम के साथ भी आप देख सकते हैं, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं, या इसको हम इस मेटल को क्या कहलाएगा, मेटल चिलेट कहलाता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द मोनोडेंटेट लिगेंड, इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहता है, ठीक है, लाइक इथाइलिन डायमीन, इट फॉर्म 5 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है। उसी तरह से लिगेंड विथ लार्जर ग्रुप फॉर्म अनस्टेबल रिंग देन द लिगेंड विथ स्मॉलर ग्रुप, क्यों, जो लार्जर ग्रुप रहेगा तो वो अनस्टेबल रिंग फॉर्म करेगा, स्मॉलर ग्रुप रहेगा तो वो अनस्टेबल नहीं रहेगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब इस तरह के लिगेंड्स का कुछ इंपॉर्टेंस भी है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ सम एलिमेंट, है ना, कुछ एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, इसमें 2 या उससे ज्यादा डोनर साइड्स होते हैं, बट ओनली वन ऑफ दीज इज अटैच टू अ सिंगल मेटल एटम, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बार में एक ही मेटल, मतलब एक ही लिगेंड जो है वो मेटल आयन से अटैच रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप SCN, यहाँ पे डोनर साइड इसका S भी है और N भी है, लेकिन एक बार में जैसे S यहाँ पर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो N नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड करेंगे। जैसे NCS में ये भी है ये भी है, लेकिन एक बार में ये नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है, S नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस तरह के लिगेंड को हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड क्या कहलाएगा, ब्रिजिंग लिगेंड का क्या मतलब है, इट बाय साइमल्टेनियसली बाइंड इटसेल्फ और मोर देन वन मेटल एटम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो भी लिगेंड्स है वो एक मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब है लिगेंड जो है 2 मेटल आयन को कंबाइन करता है ना, बाइंड इटसेल्फ मोर देन वन मेटल आयन, जैसे OH माइनस आयन, Cl माइनस आयन, NH2 माइनस आयन, है ना। इट कैन फंक्शन बोथ एज मोनोडेंटेट और ब्रिजिंग लिगेंड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं, जो कि 2 सेंट्रल मेटल एटम यानी कि 2 मेटल आयन को जोड़ता है, बाइंड करता है, वो इसलिए वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं आपका कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको कहते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, है ना, और कैटायन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर है FeCN AgCN होल ट्वाइस 2 माइनस आयन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag का कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 2 है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे वही सेंट्रल मेटल एटम का क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड इज 2, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर क्या रहेगा, FeCN6 4 माइनस आयन, तो CN6 नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, है ना। मतलब जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, CONH3 होल 6 Cl3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, NH3 है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हम आते हैं नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल मेटल एटम और द लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो ये पूरा ब्रैकेट ही आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या, इट रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन द एटम और आयन इनिशियली और ओरिजिनली दे हैव बिफोर कंबाइनिंग विद द लिगेंड।
फॉर एग्जाम्पल जैसे CuNH3 2+ आयन है, यहाँ पर हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं, कॉपर का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 इज न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसलिए इस पर चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। तो हम इसको जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम क्या करेंगे, X मानेंगे। ठीक है, +0 इजक्वल टू नेट चार्ज क्या है, 2 है, तो X + 0 इजक्वल टू 2, तो X इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से K4FeCN6, तो यहाँ पर Fe का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो वो मैंने क्या माना है, X माना है। तो K4 पर K पे चार्ज क्या होता है, 1 होता है, +1, तो +1 × 4 प्लस X प्लस Cn पर चार्ज क्या होता है, -1, तो -1 कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है, 6 है, तो -1 × 6, तो इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से करके हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी इसका हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे CONH3 Cl3। अब यहाँ पर इस कोबाल्ट के हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ये क्या है, ये न्यूट्रल है, तो इसको हम X मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस Cl पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है, तो ये -1 × 3 इजक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इधर जाएगा, 3, तो यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, 3 निकला। तो इस तरह से करके हम किसी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।